है क्लास 8 का। ठीक है, क्लास 8 प्रथम आबादी मूल्यांकन 2025 फर्स्ट समेटिव इवोल्यूशन 2025। ठीक है, इतिहास का प्रश्न पत्र सेट 1 करने जा रहा हूँ, कराने जा रहा हूँ। ठीक है, पूर्ण अंक कितना? 30 नंबर, समय 1 घंटा। सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरा करें। ठीक है, अब देखो, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की किसने की? जोनाथन डंकन, चार्ल्स विलिंकन्स, या डेविड शेयर, या विलियम जोन्स? उत्तर का विलियम जोन्स। बी नंबर, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद या मुंगेर या कटवा या बर्दवान को राजधानी के रूप में चुना? तो उत्तर क्या है? मुंगेर को। सी नंबर, भारत में सिविल सेवा प्रणाली की शुरुआत किसने की? वायन हास्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजी, या लॉर्ड डलहौजी? तो उत्तर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखो, मुर्शिद कुली खां बंगाल का नाजिम बना, कब बना? 1707 में, 1717 में, या 1757 में? तो उत्तर है 1717 में, 1717 में। अब ई नंबर, बेसिन की संधि के माध्यम से अधीनस्थ संगठन की नीति पर हस्ताक्षर किए गए हैं? नारायण राव, रघुनाथ राव, या बाजीराव द्वितीय? उत्तर क्या है? उत्तर क्या है? बाजीराव द्वितीय। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्स, या लॉर्ड क्लाइवी, या वार्नर हास्टिंग? सर एलिजा इम्पे। निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। कोई 4 असंगत शब्द चुनिए जिसमें संगत न हो, यह बेमेल शब्द हो। ठीक है, मद्रास, कलकत्ता, बंगाल। इसमें सबसे अलग कौन है? कलकत्ता, सॉरी बंगाल। तो सही या गलत लिखें। मीर कासिम के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बना? सही। 3 बंगाल की नदियों का सर्वेक्षण किसने किया? जेम्स रेनेल। लाहौर की संधि किसके किसके बीच हुई? किसके बीच हुई? अंग्रेज और सिखों के बीच। अब देखो, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दो या 3 वाक्यों में दें। प्लासी लूट क्या थी? प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश कंपनी ने मीर जाफर से भारी मात्रा में धन वसूला। कंपनी ने 1,70,00,000 रुपया का जुर्माना लगाया और क्लाइव सहित अन्य ब्रिटिश अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से संपत्ति अर्जित की। इससे प्लासी लूट कहा जाता है। कानून का शासन क्या है? ब्रिटिश शासन में कानून का शासन का अर्थ हुआ कि कानून की दृष्टि में सभी बराबर है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे भारतीय न्यायालिका में लागू किया। वुड्स डिस्पैच क्या है? 1854 ईस्वी में लॉर्ड वुड ने वुड्स डिस्पैच नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें भारत में सुव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली विकसित करने की सिफारिश की गई है। इसके परिणाम स्वरूप कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अब देखो, इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। ठीक है, दोहरे शासन से आप क्या समझते हैं? दोहरे शासन 1765 से 1772 तक बंगाल में दोहरे शासन प्रणाली लागू थी। इसमें नवाब के पास राजनीतिक अधिकार थे, लेकिन आर्थिक शक्ति ब्रिटिश कंपनी के पास थी। इस शासन के कारण बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसे थिएटर का मनवंतर कहा गया। अब देखो, मूल्यह्रास नीति का टिप्पणी लिखें। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मूल्यह्रास नीति के अनुसार किसी राजा को गोद लेने
लेने की अनुमति नहीं थी। यदि राजा के संतान ना हो तो उसका राज ब्रिटिश शासन के अधीन आ जाता है। इसके तहत झांसी और संतरा जैसी रियासतें ब्रिटिश नियंत्रण में आ गई। इस कानून के अनुसार दो राज्य में झांसी और संतरा जैसी रियासतें ब्रिटिश नियंत्रण कर ली में आ गई। बंगाल में शिक्षा का प्रसार और ब्रिटिश मिशन की भूमिका पर चर्चा करें। 1800 ईस्वी में विलियम कैरी ने श्री रामपुर में बैपटिस्ट मिशन की स्थापना की। उन्होंने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, बंगाली भाषा में पुस्तक प्रकाशित की और बाइबल के विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया। इन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 8 या 10 वाक्यों में लिखे। प्लासी और बक्सर की लड़ाई में कौन अधिक महत्वपूर्ण थी? बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के लिए अधिक महत्व थी। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार प्राप्त किया और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को कर संग्रह का अधिकार सौंपने के लिए मजबूर किया। यह लड़ाई भारतीय राज्यों में ब्रिटिश प्रभुत्व की पुष्टि थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधार की तुलना करें। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारतीय कानूनों को संकलित किया और यूरोप न्यायाधीशों के लिए हिंदू मुसलमान विवादों का अनुवाद करवाया और कॉर्नवालिस ने न्यायिक प्रणाली को व्यवस्थित किया। नागरिक और राजस्व न्यायालयों को अलग किया, अपीलों की प्रतिक्रिया का स्थापित किया। वे सुधार भारतीय न्याय प्रणाली को अधिक व्यवस्थित और केंद्रीकृत बनाने में सहायक रहे। अब देखो 5 का सी कॉर्नवालिस की पुलिस व्यवस्था का वर्णन करें। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस थाना प्रणाली लागू की। हर थाने प्रभारी का एक पुलिस अधिकारी यानी दरोगा था, जिसे मजिस्ट्रेट नियंत्रित करता था। लेकिन दरोगाओं द्वारा स्थानीय जमींदारों से मिली भगत के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा। 1812 ईस्वी में इस व्यवस्था को बदलाव किया गया और 1843 में सिंध में एक नई पुलिस प्रणाली लागू की गई, जो आगे चलकर ब्रिटिश प्रशासन का एक मजबूत आधार बनी। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। गुड बाय।